मेरे पुत्र मुझको वचन दे तू मात्र एक, रणभूमि में क्या इंच इंच तू बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है इतिहास, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा। और उस बच्चे का जवाब सुनना कि इंच इंच कट जाऊं, बोटी बोटी बट जाऊं, बोटी बोटी बट जाऊं, इंच इंच कट जाऊं। लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा। और चौथी पंक्ति जो है भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए। लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा, और या तो तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो तिरंगा सीमा पार लहराएगा। बहुत बहुत स्वागत से कीजिए बाभिमन्यु तरंग भैया का। माँ शारदे को प्रणाम। आप सभी सबसे पहले आदरणीय सुरेंद्र सर और सहायक मैनेजर राहुल सर और शैलेश भाई सभी को सम्यक रूप से प्रणाम करता हूं कि आप कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम करवाते हैं। जहां कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम बंद हो रहे हैं, आप लोगों ने एक साहित्यिक अनुष्ठान करवाकर बहुत बड़ा एक साहित्यिक दृष्टि से आप लोगों ने काम किया। हम चाहते हैं एक बार इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए कि इन्होंने ऐसे कार्यक्रम के लिए। आदरणीय प्रिंसिपल मैम बैठी हैं, आपको चार प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सुनिएगा भैया, इको खत्म कर दीजिए, इको एकदम खत्म कर दीजिए, बेस बढ़ा दीजिए। ठीक, धन्यवाद। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है, दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है। बिजी लोगों को रैली में खड़े तैयार देखा है, बिजी लोगों को रैली में खड़े तैयार देखा है। जिन्हें फुर्सत नहीं माँ के पांव छूने को, उन्हें हम चूमते कुत्तों को कितनी बार देखा है, उन्हें हम चूमते कुत्तों को कितनी बार देखा है। 4 पंक्तियां देखिएगा भैया कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले महाशिवरात्रि व्रत था, और शिवरात्रि में ऐसे ऐसे गाने बनाए जाते हैं कि भोलेनाथ भांग खाते थे, गांजा पीते थे, धतूरा खाते थे। क्या वास्तव में ऐसा है? 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं और आप सभी का समर्थन मांगता हूं कि अगर ऐसा कुछ हो तो तालियों से बताइएगा कि देवों के हैं देव महादेव से भी बढ़कर, दुनिया में बोलो कौन दानी कहलाएगा। कि देवों के हैं देव महादेव से भी बढ़कर, दुनिया में बोलो कौन दानी कहलाएगा। और कालों के हैं काल महाकाल विकराल नाथ, क्रोध में जो आ गए तो काल घबराएगा। और जिनके कंठ में बसा है विष इतना की, जिनके कंठ में बसा है विष इतना की, गिरे एक बूंद सब कुछ मिट जाएगा। आप ही बताएं ऐसे भोले महाकाल जी को गांजा व धतूरा भांग नशा कर पाएगा? आप ही बताएं ऐसे भोले महाकाल। 4 पंक्तियां देखिएगा। मैं घर से निकल रहा था तो पत्नी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो। हमने बताया संकट मोचन विद्यालय में कार्यक्रम है, बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे कविताएं सुनते हैं। हमने कहा बच्चे हम दूसरी बार आ रहे हैं इस विद्यालय में, बच्चे बहुत अच्छा सुनते हैं। अब देखिएगा कि हम 4 पंक्तियों में बच्चे, आप लोग हम जाके घर बताएंगे कि आप लोग कैसे तालियां बजाते थे कि नहीं बताते थे। जब सुनिएगा बच्चों के लिए एक छंद भैया कि हमारे देश में बच्चों का भी कितना बड़ा योगदान रहा है भैया। कि हर की असीम भक्ति किया प्रहलाद ने तो करने सुरक्षा नरसिंह चले आते हैं। कि हर की असीम भक्ति किया प्रहलाद ने तो करने सुरक्षा नरसिंह चले आते हैं। और त्याग और पितृ भक्ति देखकर यमराज नचिकेता के समक्ष शीश को झुकाते हैं। और खेल खेल में वही जो सिंह को भी फाड़ देते, ऐसे वीर बालक भरत कहलाते हैं। और युद्ध की कलाएं सारी गर्भ में ही सीख कर चक्रव्यूह तोड़ के अमर हो जाते हैं। युद्ध की कलाएं सारे, ये तो शास्त्र संबद्ध प्रमाण था भैया। आधुनिक इतिहास में भी सुनिएगा कि छोटे छोटे बालकों का क्या योगदान रहा है। कि भारत की दुर्दशा को देखकर खुदीराम अल्प आयु में ही क्रांतिकारी बन जाते हैं। भारत की दुर्दशा को देखकर खुदीराम अल्प आयु में ही क्रांतिकारी बन जाते हैं। और बालक थे पृथ्वी सिंह नरसिंह बनकर चीरकर शेर को शिकारी बन जाते हैं। अजीत जुझार व जोरावर फतेह सिंह खुद बलिदान हो के अवतारी बन जाते हैं। और राष्ट्र पे विपत्ति जब जब आई बच्चे तब जय हिंद बोल तलवारी बन जाते हैं। राष्ट्र पे विपत्ति जब जब आई बच्चे तब
प्रश्न चिन्ह लगाते हैं भैया कि बच्चे ऐसे हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा भैया कि जिम्मेदारियों से जब भागती है सरकार, यही लड़के हैं जो सवाल कर देते हैं। कि जिम्मेदारियों से जब भागती है सरकार, यही लड़के हैं जो सवाल कर देते हैं। और देश के गद्दार जब चलते हैं टेढ़ी चाल, यही मत वाले सीधी चाल कर देते हैं। वतन से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं, यही लड़के हैं लाल भाल कर देते हैं। और भारत की अस्मिता पे आंच जब आती है तो कायर भी रण में कमाल कर देते हैं। भारत की अस्मिता पे आंच जब आती है तो 4 पंक्तियां दादा सुनिएगा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कर्म आपका प्रधान है तो आप हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि वाल्मीकि, नामदेव और रविदास जैसे कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। कि वाल्मीकि, नामदेव और रविदास जैसे कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। और जन्म से महान नीच धरा पर कोई नहीं, इसलिए हरी साग और बेर खाते हैं। कर्म ही प्रधान था, कर्म ही प्रधान सदा, कर्म ही प्रधान था, कर्म ही प्रधान सदा। वेद पुराण यही सबको समझाते हैं। और चाहे जिस कुल और जाति में लिया हो जन्म, कर्म यदि नीच है तो नीच कहे जाते हैं। चाहे जिस कुल और जाति में लिया हो जन्म, कर्म यदि नीच है तो नीच कहे जाते हैं। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रेम पर बता रहे थे भैया। वास्तव में वास्तविक प्रेम क्या, समीर भैया सुनिएगा कि प्रेम पराकाष्ठा को हमें सिखलाने हेतु मीराबाई हरि की दीवानी बन जाती हैं। कि प्रेम पराकाष्ठा को हमें सिखलाने हेतु मीराबाई हरि की दीवानी बन जाती हैं। और त्याग की परंपरा को हमें बतलाने हेतु पन्नाधाई पुत्र बलिदानी बन जाती हैं। पति को बचाने हेतु यमराज से लड़े, पति को बचाने हेतु यमराज से लड़े सावित्री सतीत्व की निशानी बन जाती हैं। और मोह वाली फांस को छुड़ाने हेतु नारियां काट कर शीश हाड़ा रानी बन जाती हैं। मोह वाली फांस को छुड़ाने हेतु नारियां। अभी ये बता रहे थे कि प्रेम ऐसा है, प्रेम ऐसा है। हमारी युवा पीढ़ी लड़कों को भैया बर्बाद कर रहे थे कि लड़कों ऐसे हैं, ऐसे हैं। राहुल सर सुनिएगा, और भी भैया लड़के हमारी तरफ हो जाएं। हम आपके काम की पंक्तियां बता रहे हैं। जीवन में 4 पंक्तियां आप लोग यहीं से लेकर जाइएगा कि आंखों में छुपाए विष बाण कलियां चली हैं, बनी प्रेषित तो तुम्हें घायल बनाएंगी। आंखों में छुपाए विषबान कलियां चली हैं, बनी प्रेषित तो तुम्हें घायल बनाएंगी। और रूप रंग देखकर इनके पड़ो न पीछे, जाल में फंसा तरंग घायल बनाएंगी। और मुन्नी शीला वाली बाहों में न प्यार खोजिएगा, तुम्हें निज पांव वाला छागल बनाएंगी। और वीर वंश मजनू बने तो अपनी हर एक बात मानने को तुम्हें कायल बनाएंगे। बात मान 4 पंक्तियां ऐसा नहीं है, बहनें भी बैठे हैं, 4 पंक्तियां आप भी सुनिएगा। और आपको भी क्या करना है लेके जाइएगा कि लाज का श्रृंगार लिए संग संस्कार लिए, गंगा जी सा निर्मल पानी बन जाइए। कि लाज का श्रृंगार लिए संग संस्कार लिए, गंगा जी सा निर्मल पानी बन जाइए। कभी भी न हो निराश सूर्य का जो है प्रकाश, ज्ञान साधनाएं कर ज्ञानी बन जाइए। अबला से सबला बनेंगी आप निश्चित ही, अबला से सबला बनेंगी आप निश्चित ही। रील वील छोड़ो मर्दानी बन जाइए। और स्वाभिमान हेतु सत्र थाम कर बाजुओं में दुर्गा सती कालिका भवानी बन जाइए। स्वाभिमान हेतु। और धीरे धीरे भैया हम सोशल मीडिया पे जब सुनते हैं सर, ऐसे ऐसे वीडियो हमको दिखाई पड़ते हैं कि हम देखना क्या, हम स्वयं देखते हैं तो हमको भी शर्म जैसा महसूस होता है। हमारी आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं सुनिएगा कि संस्कारहीनता और नग्नता सिखा रहे जो, ऐसे हर वीडियो बंद होना चाहिए। और देश की जवानियों को भोग से निकालने को स्वर हो प्रखर व बुलंद होना चाहिए। प्रेम त्याग बलिदान पद्मिनी से सीखिए, प्रेम त्याग बलिदान पद्मिनी से सीखिए। जौहर सतीत्व का आनंद होना चाहिए। और देश मांग रहा है चाणक्य और चंद्रगुप्त, किसी को भी नहीं घनानंद होना चाहिए देश। अभी सान्या जी पढ़ रही थी मित्रता के लिए, 2 छंद मित्रता के लिए पढ़ता हूं। एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, शैलेश भैया सुनिएगा कि मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे, चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए।
कि मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे, चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए। और नागों वाला विष यदि चंदन में घुल जाए, विष को उतार वृक्ष अमृत से सींचिए। और मित्र को बनाइए स्वाभिमानी और संस्कारी, चरित्रवान गुणवान संस्कार कीजिए। और संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे तो मित्र रक्षा हेतु तलवार खींच लीजिए। संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे तो। और हमें कैसे मित्रों से सावधान होना है, सुनिएगा कि सामने बड़ाई करे पीछे जो बुराई करे, ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। कि सामने बड़ाई करे पीछे जो बुराई करे, ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। और मीठी मीठी बात कर अपना निकाले काम, ऐसे मित्र से भी मुंह मोड़ लेना चाहिए। और मित्र तुम्हारा यदि शत्रुओं के साथ दिखे, ऐसे मित्र से भी रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। और मित्रता के मटके में शत्रुता का बीज दिखे, मटके को वहीं पर फोड़ देना चाहिए। हम तो आपके लोकल के हैं, हम तो अपना काम कर चुके हैं। एक छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। हमारा घर भी यहीं से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हम बाहर के नहीं, हम तो कभी भी आपके बीच में आकर कविता कर सकते हैं। एक छोट हमें और भी समीर भैया को सुनना है। 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक छोटी सी कविता कि क्या वास्तव में हमारा देश, हम गाते हैं कि सारे जहां से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। क्या वास्तव में हमारा देश सारे जहां से हिंदुस्तान सबसे प्यारा है? 4 पंक्तियां सुनेगा कि चौखट से भी जहां बेटियां गायब होती रहती हैं, चौखट से भी जहां बेटियां गायब होती रहती हैं, रो रो कर दिन रात आबरू हाय वक होती रहती हैं। जिस्म नोचकर खाते रहते दर्द नहीं है सीने में, गूंज रही है हरदम चीखे दम घुटता है जीने में। चटक चांदनी में ना जाने कैसा ये अंधियारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। कि बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है, कि बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है। छोटी छोटी बातों पर खूब सुनाया जाता है। कुत्तों की तो मौज बहुत है, दुआ दवा सब होती है। घर में पार्टी रोज मनाते मैया भूखी रहती है। जिसके लिए तो दुनिया जीता उससे ही तो हारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।